और भी मुस्लिम बहन आना चाहती हैं तो आएं। सनातन धर्म में इज्जत और सम्मान मिलता है, महिला को खुल के जिंदगी जीने का अधिकार मिलता है, महिला को कैद नहीं किया जाता। क्योंकि भाई ये मौलाना 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों को ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरीके से। ये भारत है और यहाँ संविधान के हिसाब से देश चलता है। नशेड़ी भंगेड़ी और आतंकवादी बोलने का जो काम कर रहा है ना, सड़क पे उतरने का नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना की छाती पे चढ़ के खड़े हो जाएं। ये हम तो कह रहे हैं कि आज हम 2 है, कल को 2 लाख होनी चाहिए। जो गाजियाबाद की जो प्रशासन है उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है, कहे तो हमारे पास कोई शब्द नहीं। जब से ये हरिद्वार से चले हैं, सनातन धर्म क्या है इनको पलकों पर बैठाया गया होगा। इस्लाम धर्म ऐसा नहीं है, आशीर्वाद है। और बाबा भोलेनाथ की क्योंकि कावड़ आए हैं तो निश्चित रूप से इस तपस्या का फल आपको इन्हें जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा चौहान साहब। शुरुआत करी है, ये अच्छी शुरुआत करी है, इसके लिए धन्यवाद है। और ये जिस धर्म से हैं और जिस धर्म में थी, हम उस धर्म को भी किसी को। सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजियाबाद क्षेत्र मोदी नगर में है, जहां लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पिछले 5 दिन से बात करूं कि एक अनोखी जो कावड़ यात्रा है, एक पहल शुरू की है हमारी 2 मुस्लिम बहनों ने। लगातार इस जो कावड़ यात्रा में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो आस्था और भक्ति का जो संगम है वो इस सावन के पर्व में देखा जाता है। क्योंकि यहाँ हर समुदाय के जो लोग हैं भगवान भोलेनाथ की बड़ी आराधना और भक्ति करते हैं, जल चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न करते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आज हम मोदी नगर एक ऐसे शिविर में रुके हैं जहाँ कल से इस प्रकार से इसे जो इनकी जो सुविधा है यहाँ पे जो किस प्रकार से की जा रही है, जो व्यवस्थाएं हैं रुकने की, जो सारी बात करेंगे। मेरे बीच में देखिए गुरुजी भी हैं। और यहाँ के जो गाजियाबाद की जो प्रशासन है उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है, कहे तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आप जानते होंगे उत्तराखंड भी हमने पार किया और यूपी भी पार किया। यूपी में देखिए हम गाजियाबाद बॉर्डर पर है। सर, गुरुजी से बात करेंगे। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी, हम इस टाइम गाजियाबाद में हैं, क्या कहना चाहोगे? 2 बीच में अपने जो मुस्लिम बहनें कावड़ लेकर आ रही है और एक सनातन को एक बड़ा संदेश दे रही है। सब प्रथम तो मैं अपने इस सनातन धर्म में हमारी 2 मुस्लिम बहनों ने हमारे धर्म स्वीकार का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है और साधुवाद के भी पात्र है। क्योंकि इन्होंने वो निर्णय लिया है जिसका मुकाबला इन्हें अपने समाज से भी करना है। उसके बावजूद हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में प्रवेश किया और उसके बाद कावड़ लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इन्होंने महसूस भी किया होगा जब से ये हरिद्वार से चले हैं, सनातन धर्म क्या है इनको पलकों पर बैठाया गया होगा। इस्लाम धर्म ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हर बेटी को उसको देवी का दर्जा दिया गया है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये अब तक महसूस कर चुकी होंगी सनातन धर्म में और मुसलमान धर्म में क्या फ़र्क है। क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह की भी चर्चा चल रही थी उसकी मैं चर्चा इस मैच पर करना नहीं चाहता, लेकिन हमारे यहाँ स्त्री को एक देवी स्वरूप पूजा जाता है आखिरी सांस तक। तो इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और हमारे जो महोदय के प्रभारी थाना अध्यक्ष जी और चौकी इंचार्ज हमारे यहाँ मौजूद हैं, कल से इसी चिंता में है। उनका बार बार मेरे में कल सामान लेने के लिए गया था तो इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया, जैन साहब कोई बढ़िया सी व्यवस्था कर दीजिए। मैंने की 2 मुस्लिम बहनें आई हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में प्रवेश किया तो हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा है। क्योंकि अपनी बेटियों की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। और वही कर्तव्य को निभाते हुए हमने अपनी बेटियों के लिए अच्छी जो सुविधा हम दे सकते थे उसमें कुछ कमी रही हो तो उसके मैं क्षमा प्रार्थी भी हो। लेकिन वास्तव में एक बधाई का पात्र है और साधुवाद है। ये हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा इसी भक्ति में जुड़े रहें। गुरुजी, मौलाना के द्वारा बड़ी बड़ी जो धमकियाँ मिल रही है, इन जो आज जो ये मुस्लिम जो अपनी जो बहनें हैं, ये एक अच्छी पहल शुरुआत की है, कहे तो ये सराहनीय है। एक भाईचारा का एक बड़ा संदेश है। क्या एक बुर्का पहनकर जो कावड़ लेकर आ रही है ये गलत है या सही है? बताइए एक बार, उनको बताइए एक बार। आदमी मन से बुर्का एक ऐसी चीज़ है कि जो वो बुरी चीज़ है, लेकिन इनके भाव, इन्होंने 2 धर्म का पालन कर रही हैं, अपने मुस्लिम धर्म का भी पालन कर रही हैं। क्योंकि वो अपना ये छुप कर नहीं जा रही, खुले आम जा रहे हैं कि हम बुर्का पहनने के हिसाब से चल रही है गुरुजी। हाँ, अपने बुर्का पहनने के बाद अपने धर्म का भी और साथ साथ सनातन धर्म का भी वो प्रचार कर रही हैं। ये वास्तव में एक बहुत हिम्मत की बात है। ये चेतावनी तो चलती रहती है, क्योंकि जब भी सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो कहीं ना कहीं अड़चने तो जरूर आएंगी। कोई भी देवी देवता कोई ऐसे नहीं जैसे अड़चने ना आई हो, तो ये तो आएंगी, लेकिन हमेरा आशीर्वाद है। और बाबा भोलेनाथ की क्योंकि कावड़ आए हैं तो निश्चित रूप से इस तपस्या का फल आपको इन्हें जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा।
गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। आपका परिचय दीजिए एक बार। राम भरोसे लाल मौर्य मेरा नाम है। तो और गुरुजी क्या कहना चाहोगे आप आज जो आपके जो शिविर में आपको ऐसा मौका मिला सेवा करने का, जो अपनी जो दो बहनें हरिद्वार से चलकर इस कठिनाई की जो तपस्याएं हैं जो इनको पार करके आज इसी यूपी क्षेत्र में आपकी जो गाजियाबाद बॉर्डर में पहुंची हुई है। सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा चौहान साहब कि आप जो है हमारी जो बाइट ले रहे हैं इसके लिए। दूसरी बात, अभी हमारे बड़े भाई जैन साहब ने बताया, सुदेश जैन जी ने, कि सनातन धर्म अपने आप में एक ऐसा धर्म है जिसमें पुरुष हो, स्त्री हो, बेटियां हो, बेटे हो, सबको बराबर का अधिकार है। हमारा देश भी संविधान में बराबर का अधिकार देता है। इन बहनों ने एक शुरुआत करी है, ये अच्छी शुरुआत करी है, इसके लिए धन्यवाद है। और ये जिस धर्म से हैं और जिस धर्म में थी, हम उस धर्म को भी किसी को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म कोई बुरा नहीं होता। धर्म में कुछ ऐसे ठेकेदार होते हैं जो अपने आप को जो ये कहते हैं कि ये गलत कर रही है, सही है। नहीं, इन बहनों ने वो काम किया है जो इस देश का संविधान इनको इजाज़त देता है। और जहाँ तक शरीयत की बात है, शरीयत के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन इतना अनुरोध करेंगे जो शरीयत को मानने वाले हैं कि भाई इन महिलाओं को, जो बेटियां हमारी इस तरीके से स्वतंत्र, इन्हें स्वतंत्र किया जाए और इन्हें अपनी अच्छी इच्छा से जीने का अधिकार दिया जाए। ये देश लोकतंत्र, प्रजातंत्र इस देश में है, इसलिए जो शुरुआत इन्होंने करी है उसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। कल से ये यहाँ शिविर में आई हुई है, गुरदयाल गार्डन पे जो शिविर लगा हुआ है, भाई सुदेश जैन जी शिविर लगवाते हैं हर साल पिछले 25 सालों से, यहाँ पर आई हैं। जिस तरीके से हमसे जो सेवा इनकी बन पड़ी वो हमने इनको की है, और आगे भी यही कह रहे हैं कि आगे आप जहाँ भी जाएंगी, जहाँ भी शिविर लगे हुए, सब आपको सुविधा देंगे। ऐसा नहीं है, सनातन धर्म में कोई थी क्या जो आज इसी योगी जी राज में आ रही है? नहीं, देखिए कांवड़ तो आती रहती है, आती भी रहेंगी, पहले लेकिन इस प्रकार से नहीं, एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत हुई है। मैंने कहा नहीं, एक अच्छी शुरुआत करी है, और शुरुआत के लिए इन बहनों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। कैसा लगा आपको यहाँ जो रात भर से इस शिविर में रुक रहे हो? क्या क्या आपने किस प्रकार से आपकी जो यहाँ की जो देख रेख और व्यवस्था की गई है, बताइए। बहुत बढ़िया की गई है। हमारे गुरुजी ने पूरी व्यवस्था हमारे रहने की, यहाँ तक कि यहाँ के प्रशासन ने हमें पूरी सिक्योरिटी भी दे रखी है। और यहाँ शिविर में हमारे खाने पीने की व्यवस्था, नाश्ता वगैरह, खाना सब बहुत ही अच्छा था, और पूरी व्यवस्था इन्होंने बहुत बढ़िया की तो है। कावड़ लेकर आ रहे हैं, कोई रास्ते में आपको कुछ अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, कुछ ऐसा कोई सामना करना पड़ा या आपके पास प्रशासन थे, क्या है इसका? प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है हमें। और रही बात, हमारे रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जितने भी कावड़िए चल रहे हैं सब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें रास्ता भी दे रहे हैं, और सब बहुत अच्छे से सम्मान भी कर इस रहे हैं। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो आप जो पहल शुरू की है? हम तो कह रहे हैं कि आज हम 2 है, कल को 2 लाख होनी चाहिए। अच्छा, 2 लाख होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। 2 लाख क्या, सारी मुस्लिम महिलाएं होनी चाहिए। ऐसा क्या लगा अपने सनातन धर्म में जो पूरी मुस्लिम महिलाएं? हर धर्म का सम्मान करना जरूरी है, सिर्फ एक ही धर्म का नहीं, दूसरे धर्म का भी करके देखो कि आपको पता तो चले कि कितना सम्मान मिलता है, कितनी इज्जत मिलती है। जो सनातन धर्म में हो रहा है, जो क्या है मुस्लिम जो मजहब है उसमें नहीं देखा जाता है। वहाँ पे नहीं देखा जाता। उनको ना तो फ्रीडम है किसी चीज़ का, ना उनको पढ़ने लिखने की परमिशन दी जाती है, उनको घर से निकलने की ज़्यादा परमिशन ही नहीं होती है। वो मतलब 4 दीवारी में उनको कैद करके रख दिया कई जाता है। मौलवी बोलते हैं कि ये तो भगवा, जो ये आतंकवादी है, तो नशेड़ी है, गंजेड़ी है, इसके बारे में क्या कहेंगे उनको? सबसे बड़ा गंजेड़ी तो मौलाना रशीदी है, और सबसे बड़ा आतंकवादी वही है जो मुंह खोल के चाहे कुछ भी बोल लेता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि गवर्नमेंट उस आदमी पर एक्शन क्यों नहीं ले रही, और उसको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेज रही है। देखिए मेरे बीच में तमन्ना मलिक जी मौजूद है। देखिए बात करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने पिछले साल 2026 में फरवरी में भी इन्होंने कावड़ जो बुरखे में निकाली थी, पूरे 200 और कुछ किलोमीटर दूर उन्होंने पैदल चला था, वो भी 4 दिन के अंदर। क्या कहना चाहोगे, इस बार भी आप कावड़ यात्रा में आए, किसके सपोर्टर में आए आप? इस बार तो मैं बहन जी के सपोर्टर में आई। अच्छा, बहन जी के सपोर्टर में। ऐसा क्या लगा भाई बहन जी के हम सपोर्टर बन के चले और एक अपन भी बुरखे में कावड़ लेके आए? एक हिम्मत मिलेगी मेरे आने से, हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। अच्छा, अगर और भी मुस्लिम बहन आना चाहती हैं तो आए। तो वो लोग तो ये कैसे कहते हैं कि कोई पैसे मिलते हैं जब जाके धर्म परिवर्तन करते हैं। क्या पैसे मिलते हैं या कुछ संस्कार मिलते हैं या क्या मिलता है इस हिंदू धर्म में? पहली बात तो मैं इन लोगों को बता दूं, आपको भी पैसे लेने हैं तो आप भी आ जाइए, आपको भी मिलेंगे। अच्छा, पैसे मिलते हैं? पैसे नहीं मिलते। सनातन धर्म में इज्जत और सम्मान मिलता है, महिला को खुल के जिंदगी जीने का अधिकार मिलता है, महिला को कैद नहीं किया जाता। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है दुनिया के अंदर, मार काट नहीं है, किसी जीव जंतु की हत्या करके अपनी जीभ का स्वाद नहीं बनाया जाता। तो क्या कहना चाहोगे, धमकियां भी आपको महाराष्ट्र तक आपको धमकियां मिल रही है, उनको लेकर क्या कहोगे आप? यूपी में सबका इलाज है, हम धमकियों से नहीं डरते। अच्छा, धमकियों से नहीं डरते? जी नहीं।
देखो मेरे बीच में अमन जी मौजूद है। अमन जी, आप तो कह रहे थे कि 11 अगस्त को हो सकता है तो सभी कावड़िए रोड पे उतर सकते हैं क्योंकि उनको आतंकवादी बताया गया है। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि भाई ये मौलाना 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों को ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरीके से। ये भारत है और यहाँ संविधान के हिसाब से देश चलता है। इन जैसे टटपुंजी मौलाना जो टीवी पे बैठ जाते हैं 200 रुपये लेने के बाद 5 मिनट के लिए और अपनी बाइट दे देते हैं कि ये जो कांवड़ी आ रहे हैं करोड़ों हरिद्वार से कांवड़ लेके राजस्थान पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और राजस्थान दिल्ली हरियाणा के कांवड़ती, तो इनको नशेड़ी भंगेड़ी और आतंकवादी बोलने का जो काम कर रहा है ना, सड़क पे उतरने का नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना की छाती पे चढ़ के खड़े हो जाएं ये जल चढ़ाने के बाद। इतना ध्यान रखना है, पुलिस प्रशासन इन्हें गिरफ्तार करे। और बात रही इन बहनों मतलब जो अनीसा बहन है इनकी और तमन्ना मलिक की, तो इन जैसी लड़कियां पहले एक लाई थी, आज 2 हैं, अगली बार 200 लड़कियां लाएंगी। ये बुरखे में ही लाएंगी, किसी से रुकने वाली नहीं है। और दूसरी बात, हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है, ना कि किसी की शरीयत के हिसाब से। अनिशा जी के साथ जो बताया राजस्थान में जो इनके बच्चों के लिए भी इनका जो भोलेनाथ से इनको उम्मीद है कि वो बच्चे मिलेंगे, क्या इनका जो मैटर है जो आप सपोर्टर में आए? मैटर यही है भाई, इनका अकेलियों का मैटर नहीं है, वो मुस्लिम जो महिलाएं हैं, बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं का मैटर है। बस इतना है कि ये सड़क पे लोगों के सामने आ चुकी हैं और वो जो महिला और परेशान है वो अपने घरों में बंद करी जा चुकी हैं, क्योंकि इनका वही मैटर है जो 3 तलाक देके हलाला का प्रोसेस चालू किया जाता है मौलानाओं के द्वारा। इनका वही मैटर है और वो दुनिया को दिखाना चाहती हैं कि किसी के कहने से हलाला मत करो, बल्कि उसका विरोध करो और सड़कों पर उतरो। गाजियाबाद मोदी नगर पे है और बात देखें हम विशेष तौर से अमन जी त्यागी से बात करेंगे, यही बताएंगे कि उत्तराखंड में प्रशासन की व्यवस्था क्या थी और यूपी मुजफ्फरनगर में क्या थी और मेरठ में क्या थी और गाजियाबाद में जैसे एंट्री हुई वहाँ क्या था। जैसे कि आप अमन जी गाजियाबाद पहुंच चुके हैं, बॉर्डर पे पहुंचे अभी तक तो, और आपको ये प्रोटोकॉल मिली है, आगे जाओगे जब क्या होगा, कैसे क्या प्रोटोकॉल में चलोगे आप लोग? उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ का प्रशासन पिछले 10 सालों से इसी तरीके से काम कर रहा है और ऐसा नहीं है कि ये प्रशासन जो है सिर्फ हमें ही सुरक्षा दे रहा है। हरिद्वार से चलने वाले भोले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं और यहाँ करोड़ों भोलों का सम्मान स्वागत और यही प्रशासन करता है और उनकी सुरक्षा भी। तो हमें जो सुरक्षा दी है प्रशासन ने बहुत अच्छी दी है। मुजफ्फरनगर से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छी सुविधा है। और जो हमारा गाजियाबाद का बॉर्डर है, लगता है मतलब गाजियाबाद स्टार्ट होने के बाद कादराबाद चौकी के चौकी इंचार्ज ने हमें बहुत अच्छी सुविधा दी है और रात को रुकने की बहुत अच्छी हमारी व्यवस्था की है और उनका हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं इस चीज़ के लिए।